नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियोस में हमने जिस तरीके से डिस्कस किया था कि आपकी जो हायर एजुकेशन का पार्ट होता है उसमें आपके जो कि आपकी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, मतलब आपकी जो एंशियंट जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम था, उसके साथ ही साथ आपकी जो थी प्री इंडिपेंडेंस, मतलब हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलामी कर रहा था अंग्रेज़ों की, तब उस समय कौन कौन से वहाँ पर जो है कमीशन लाए गए थे, कौन कौन से वहाँ पर शिक्षा पद्धतियों का जो है आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था भारत की शिक्षा प्रणाली में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो है यहाँ पर आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के बाद जो भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में या फिर आपके जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी यहाँ पर अभी परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सी वहाँ पर मतलब की योजनाएं लाई गई हैं, साथ ही साथ शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो आपकी सीरीज सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, जो कि आपकी जुलाई में यहाँ पर होने वाली है। नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट हो चुकी है, जो कि आपकी जिस तरीके से उसमें चीज़ें रहने वाली हैं उसका सभी का डिस्कशन हमने एक अलग वीडियो में किया हुआ है। तो ये सारी वीडियोज़ जो हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगी आपके पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने पूरी यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपका पेपर फर्स्ट की यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन के साथ ही साथ आपका जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पर्यावरण, साथ ही साथ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि हमारा ये जो है आपका अगला टॉपिक, तो टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी के समय के बाद, आज़ादी के समय के बाद मतलब उच्च शिक्षा में किस प्रकार से यहाँ पर बदलाव आया है। मतलब जिस तरीके से आपका प्राचीन शिक्षा पद्धति थी जिसमें गुरुकुल सिस्टम था, साथ ही साथ इसके बाद हमने देखा किस तरीके से आपका जो है अंग्रेजों के शासन काल में, मतलब आपकी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पर, तो उस टाइम पे किस तरीके से आपकी चीज़ें हुआ करती थी, एजुकेशन पर्पस क्या क्या चीज़ होती थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद वाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आपका आएगा जो आपका आयोग था वो था आपका राधा कृष्णन आयोग, मतलब सबसे पहला आयोग जो आपका गठन हुआ था वो आपका आया था 1948 में, जिसे हम लोग डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग बोलते हैं, राधा कृष्णन कमिटी। तो इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग। इस आयोग का गठन किया गया था सबसे पहले आपका, ये आपकी आई थी 1948 में। तो आपको अगर डेट अगर कहीं पर पूछ दिया जाता है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे किस तरीके से आपकी पहली आई थी आयोग, मतलब कौन सी आपकी शिक्षा आयोग थी आज़ादी के काल के बाद, मतलब आज़ादी के बाद, तो ये आपकी आई थी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग में जो है किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, तो इस आयोग में आपका सबसे पहली जो क्वालिटी है इसमें आपका है कि आपका जो है मतलब आपकी उच्च शिक्षा के पूर्व आपका 12 वर्ष का अध्ययन काल, मतलब 12 वर्ष आप लोगों को आपकी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा होगी, मतलब स्कूली शिक्षा आपकी 12 वर्ष की होनी चाहिए अगर आप लोग हायर एजुकेशन में आते हैं। मतलब यह आपका आएगा कॉलेज में जब आप लोग पढ़ने जाते हैं तो कॉलेजों के अध्ययन करने से पहले आपका जो है 12 वर्ष की वहाँ पर आपकी स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद ही कोई भी अगर शिक्षक, मतलब कोई भी शिक्षार्थी है या फिर कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पर, तो वो आपके कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ये आपकी पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी ये थी कि आपका जो था उस समय जिस तरीके से आपका ग्रेजुएशन या फिर आपका जो था ग्रेजुएशन को अंग्रेजों के ज़माने में वहाँ पर जो कि आपकी सिविल सर्विसेज थी या फिर जो कि आपकी शासकीय सेवाएं होती थी उनमें वहाँ पर जो है उसको पर्टिकुलर या फिर कॉमन कर दिया गया था ग्रेजुएशन को। तो वहाँ पर इसको समाप्त करके उन्होंने कहा था कि आप 12वीं के बाद ही, मतलब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही आपको जो है सरकारी नौकरी वहां पर आपको मिल जाती थी, मतलब 12वीं के बेस के आधार पर ही आपको वहां पर सरकारी नौकरी देखने को मिलती थी। इन्होंने जो है इस चेंज को वहां पर लाया था। स्कूली शिक्षा का प्रमोशन भी इन्होंने किया था, मतलब स्कूली शिक्षा को इन्होंने प्रमोट किया था कि आपका जो है अगर आप लोग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के उपरांत ही आपको जो है वहां पर कॉलेज में वहां पर एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ
आपका राधा कृष्णन की अनुशंसा पर, इसकी आपकी एक और क्वालिटी इसमें होती है कि इसकी अनुशंसा पर, इसकी आपकी अनुशंसा पर आपका जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब आपका जो था आपका विश्वविद्यालय आयोग की वहां पर गठन हुई थी 1953 में। तो 1953 में यहां पर जब इसका वो हुआ था, मतलब सिफारिश हुई थी इसकी, तो आपका यूजीसी का गठन हुआ था। यूजीसी का गठन आपका इसी में हुआ था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब अनुशंसा की गई थी राधा कृष्णन आयोग के द्वारा, तब उन्होंने वहां पर जो है संसद में नियम पारित किया था या फिर एक कानून बनाया था जिसके तहत आपका जो है यूजीसी की वहां पर स्थापना की गई थी। तो ये था आपका राधा कृष्णन आयोग, जो कि आपका आजादी के काल से, जो कि आपका पहला काल था, उसमें आपका जो है आयोग बनाया गया था। दूसरी आयोग की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा आयोग जो है हमारा वो आपका आएगा माध्यमिक शिक्षा को लेकर, जो कि आपका आएगा स्वामी मुदलियार, मतलब आपका मुदलियार जो आपका कमीशन आया था, स्वामी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, दूसरा आपका जो कमीशन आया था उसके ऊपर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब धीरे से। तो पहला आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है किस तरीके से आपकी चीजें थी, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, पेपर में आपको यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा आपका आएगा जो कि आपका आएगा स्वामी लक्ष्मण, स्वामी लक्ष्मण मुदलियार। एक सेकेंड, मुदलियार, ये आपका कमीशन आया था स्वामी लक्ष्मण मुदलियार आयोग, ये आपका आया था 1952 में। तो इस आयोग का गठन हुआ था 1952 में। ये आपकी स्कूली शिक्षा के साथ ही साथ आपकी जो है माध्यमिक शिक्षा, इसमें आप सभी को ध्यान में रखेंगे कि इसे आपका जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा जो होती है या फिर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण कराने के लिए इस आयोग ने यहाँ पर जो है पूरी तरीके से अपना जोर लगाया था, इसीलिए इसे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। आपका जो राधा कृष्ण आयोग है वो आपकी पहली वाली शिक्षा नीति थी। दूसरी वाली जो शिक्षा आयोग थी, दूसरी वाली शिक्षा आयोग आपकी आई जो कि स्वामी लक्ष्मण मुदलियार थे। इसमें आपको देखने को यह मिलता है कि माध्यमिक शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया था, मतलब आपकी जो थी माध्यमिक शिक्षा 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा होती है स्कूलों में, उसके ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया था। और उन्होंने बताया था कि आपकी जो होती है बच्चों को 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को भी इसमें जो है आपका फ्री में शिक्षा, मतलब निःशुल्क शिक्षा आपको दिया जाना चाहिए, इसकी भी अनुशंसा इस वाले आयोग ने की थी। तो इसकी क्वालिटीज के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसमें आपका आएगा कि इसमें जो आपका आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, मतलब इसमें आपका आएगा इसमें गणित, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो आपके सब्जेक्ट थे, गणित हो गया आपका, गणित के साथ ही साथ आपका विज्ञान हो गया, विज्ञान के साथ ही साथ इसमें कला के भी आपके कुछ कुछ सब्जेक्ट आते हैं, फिर विषय आते हैं, उनके ऊपर भी आपका पूरी तरीके से फोकस रखने की कोशिश की गई। या फिर जो है इन तीनों क्षेत्रों में आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र, मतलब आपकी जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, मतलब माध्यमिक शिक्षा स्तर है, उसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया था। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका आ गया है स्वामी लक्ष्मण मुदलियार आयोग। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो है आपका, तीसरा जो आपका आता है भावना एकता समिति। ये भी आपकी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइन बाय लाइन आप इन आयोगों का नाम याद रखेंगे। तीसरा आपका आएगा भावना एकता समिति, भावना एकता समिति या फिर आयोग। ये भावना एकता आयोग जो था वो आपका आया था 1961 में। इसका भी आप लोग एज यहाँ पर अच्छे से या फिर टाइम यहाँ पर याद रखेंगे। भावना एकता समिति जो आई थी आपकी तीसरी वाली समिति थी, जो कि आपकी उच्च शिक्षा में आपका तीसरा आयोग था आजादी के बाद। तो इस आयोग में कहा गया है कि इसमें 1961 में आपका आया था। इसमें जो है आपकी शैक्षणिक कार्यक्रमों में अध्ययन करने के बाद, मतलब इसमें जो है आपका शैक्षणिक कार्य में आपका शैक्षणिक कार्यों को करने के लिए, शैक्षणिक कार्य यहां पर आप जो भी करेंगे उन कार्यों को करने के पश्चात उसके रिजल्ट में या फिर उसके जो है रिटर्न में या फिर उसके बाद आपको जो है इसका फल मिलना चाहिए, ये कि आपको जो है शैक्षिक स्तर के जो भी आपके ऑफिस होते हैं या फिर कार्यालय होते हैं वहां पर आपको जो है नौकरियां प्रदान की जाए। मतलब कहने का मतलब ये था कि आप केवल पढ़ाई ना करें, आपको शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका कुछ बेनिफिट हो, उसका कुछ लाभ प्राप्त हो, जिससे कि आपकी जो है आगे की लाइफ या फिर आगे का जीवन जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो इसके लिए आपका ये वाली समिति ने भावना एकता समिति ने इसके लिए कदम उठाया था कि आपको शैक्षणिक कार्य
पूरा करने के बाद आपका जो है उन्हें जॉब भी वहां पर मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। तो ये था आपका भावनात्मक एकता समिति। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी या फिर जो कि महत्वपूर्ण आयोग है हमारा, उस आयोग के ऊपर। तो वो आयोग जो है आपका चौथे नंबर का आयोग है और इस आयोग का नाम है आपका DS कोठारी आयोग, या फिर इसे हम लोग कहेंगे कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। इस आयोग का गठन आपका हुआ था 1964 से लेकर 1966 में। इसे हम लोग DS कोठारी, मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो आपका थे DS कोठारी। इसकी बात, ये आपके थे दौलत सिंह कोठारी। तो इन्हीं के जो है आपके चेयरमैनशिप में जो कि आपका था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन की वहां पर जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1964 से लेकर 1966। इसका जो है टाइम पीरियड या फिर इसका जो वर्ष माना जाता है वो ये होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को ये मिलेंगी कि इसे ही आपका जो है इसी आयोग ने आपकी शिक्षा नीति को दिया था। सबसे पहली शिक्षा नीति आपकी आई थी 1968 में। उसके बाद आपकी शिक्षा नीति आई थी दूसरी वाली 1986 में। फिर आपकी शिक्षा नीति आई थी 2020 में। तो शिक्षा नीति जो आपकी आई है, एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से आपकी लाई गई है आपके हायर एजुकेशन में या फिर आपके शिक्षा विभाग में, तो उसी आयोग या फिर उसी शिक्षा नीति की नींव किस आयोग ने रखी थी, तो आपकी रखी थी ये कोठारी कमीशन ने। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला सबसे आपका आएगा राधाकृष्णन आयोग जो कि आपके 1948 में आई थी। दूसरा आपका आएगा लक्ष्मण मुदलियार आयोग जो कि आपका 1952 में आई थी। तीसरा आपका आएगा भावनात्मक एकता समिति या कि भावना एकता समिति जो कि आपकी आई थी 1961 में। और चौथी जो आपकी आई है वो है कोठारी आयोग जो कि आपका है 1964 से लेकर 1966 में। तो आपकी इस वाली जो आपकी शिक्षा नीति है उसमें ये डिस्कशन किया गया कि किस तरीके से आपकी जो होती है हायर एजुकेशन या फिर आपका जो है शिक्षा के स्तर में किस तरीके से बदलाव लाया जाए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर यूनिट 10 के स्टार्टिंग में बताया था कि शिक्षा जो है वो आपके देश काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। तो परिस्थितियों में जब परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों को किस प्रकार से आपके शिक्षा में भी लाया जाता है, मतलब उन परिवर्तनों के साथ ही साथ उन परिवर्तनों को समझकर शिक्षा के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। तो उन सारे परिवर्तनों को एक एक करके इन तीनों, आपकी जो पहली नीति थी शिक्षा नीति 1968 की, दूसरी नीति आपकी 1986 की, तीसरी आपकी आई थी 2020 में। तो इन शिक्षा नीति में किस तरीके से आपका बदलाव हुआ है, उन सभी बदलावों को यहाँ पर लाया गया है इसके माध्यम से और बताया गया है कि किस तरीके से ये आपकी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग इसमें देखेंगे कि आपका जो है शिक्षा पद्धति जो आपकी आई थी तो उसमें आपका आई थी 1968 वाली शिक्षा पद्धति में। तो इसमें आपका आया था त्रिभाषा सूत्र। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। त्रिभाषा सूत्र का मतलब यह होता है कि अगर आप किसी भी स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं या फिर बच्चा जब आपका स्कूल में भर्ती होता है या फिर उसकी एडमिशन होती है तो सबसे पहली भाषा वो कौन सी सीखेगा, तो पहली भाषा जो उसकी होगी वो आपकी मातृभाषा होगी। मातृभाषा पर आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मातृभाषा हो सकती है या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है जो आपकी घर की भाषा होती है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के परिक्षेत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी अगर ये शिक्षा नीति लागू होती है तो इसमें आपका जो होगा कि आपकी प्राथमिक स्तर पर आपको छत्तीसगढ़ी भाषा या फिर कई मतलब क्षेत्र जो होते हैं वहां पर अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। तो वहां पर अपनी क्षेत्रीय भाषा का मतलब अध्ययन कराया जाएगा। दूसरा जो आपका होगा वो आपका कराया जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश। तो हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा का वहां पर जो है पूरी तरीके से अध्ययन कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग शहर में अगर हैं तो वहां पर आपकी मातृभाषा हिंदी हो जाएगी और आपकी द्वितीय भाषा जो होगी वो आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है द्वितीय भाषा ये होगी और तृतीय भाषा में आपकी ये आएगी कि कोई भी एक साहित्यिक भाषा है। मतलब 22 भाषाओं को यहाँ पर साहित्यिक भाषाओं की उपाधि दी गई है हमारे भारतवर्ष में। तो उन्हीं 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा वहां पर आप लोग जो है शास्त्रीय भाषा का चयन करेंगे। शास्त्रीय भाषा का वहां पर आप चयन करेंगे तो ये आपका आती है त्रिभाषा सूत्र। मतलब पहली भाषा जो होगी आपकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा जो होगी आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश होगी। अगर आपकी प्राथमिक भाषा हिंदी है तो आपकी दूसरी वाली भाषा जो होगी वो इंग्लिश होगी। तीसरी भाषा की बात करें तो हमारी शास्त्रीय भाषाएं होंगी। जैसे शास्त्रीय जो भाषाएं होती हैं वो 22 होती हैं, उनको आप लोग देख लेंगे। इंग्लिश को इस शास्त्रीय भाषा में नहीं रखा गया है, इसको आप लोग भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी को क्या जो है वो आपकी शास्त्रीय भाषा में रखी गई है, तो नहीं, अंग्रेजी जो है आपकी शास्त्रीय भाषा में नहीं रखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी जो है आपकी ये खाली आपकी सहायक लैंग्वेज है। मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर जो है हमारी
वो आपकी नहीं है, ये आपकी जो है एक सहायक भाषा के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारत देश में अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ना कि हिंदी इसकी राष्ट्रीय भाषा है, ना कि इंग्लिश। यहाँ पर जो है आपका पहली भाषा जो आपकी कही गई है वो आपकी हिंदी को मानी गई है, और दूसरी जो भाषा है मतलब स्टेट के आधार पर जो भी आपकी भाषाएं होती हैं तो उनके आधार पर आपका अंग्रेजी को मान्यता दी गई है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो आपके देश हैं, सॉरी नॉर्थ इंडिया में आपके जो राज्य हैं वहां पर आपकी हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, तो वहां पर बोलचाल की भाषा जो आपके पूरे भारतवर्ष में बोली जाएगी उसके लिए कॉमन भाषा का चयन किया गया जो कि थी अंग्रेजी वाली भाषा। तो ये आपका अगर त्रिभाषा सूत्र, इसमें हम लोग देखते हैं हमारी शिक्षा पद्धति, पहली शिक्षा पद्धति हमारी कौन सी थी, तो शिक्षा पद्धति इसमें थी, सॉरी ये वाला जो है आपका 72 है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे 72। तो ये पहली वाली आई थी त्रिभाषा सूत्र, इसमें दिया गया था। दूसरे वाले में आपका दिया गया था आपका शिक्षा नीति, जो कि आपका शिक्षा पद्धति आपकी आई थी 10+2+3। ये आपकी शिक्षा पद्धति चली आ रही थी, मतलब 10 वर्ष आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे 2 वर्ष की, जो कि आपकी 11वीं और 12वीं कक्षाएं होंगी। 3 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन रहेगा, मतलब बीएससी, बीए या फिर बीकॉम जो लोग आप लोग करते हैं तो वो आपका जो आएगा इस 3 वाले में आएगा। तो ये भाषा सूत्र आपका ये वाला दिया गया था जो कि आपका 1972 की शिक्षा नीति आई थी उसमें दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो अगला शिक्षा नीति आई 2020 में, उसमें किस तरीके से वहां पर बदलाव किए गए हैं। एक सेकंड मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। तो त्रिभाषा सूत्र यहां पर फर्स्ट वाले में इंट्रोड्यूस कराया गया था, दूसरे वाले में आपका 10+2+3 वाला फॉर्मूला लगाया गया था। अब हमारी 2020 वाली जो शिक्षा नीति आई है उसमें आपका आया है 5+3+3+4। ये वाली जो आपकी आई है, एक सेकंड, यही वाली है। तो ये वाली जो शिक्षा नीति हमारी आई है, इस शिक्षा नीति का मतलब यह है कि आपकी जो है पहले आपको जो है 5 वर्ष तक का आपको प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी, 3 वर्ष तक आपकी माध्यमिक शिक्षा होगी, 3 वर्ष तक आपकी जो है उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ आपके जो 4 वर्ष होंगे वो आपके ग्रेजुएशन वाले कोर्स होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद जो आपकी चीजें हुई है, बदली हुई है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन जो है आपका वो 4 वर्ष का हो गया है, साथ ही साथ इसमें आपकी पीजी वाली कक्षाएं नहीं लग रही हैं। आप सभी जानते हैं कि बीएससी बीएड का जो कोर्स होता है, बीएससी बीएड वाला कोर्स, वो आपके 4 वर्ष का होता है, जिसमें आपकी जो होती है आपको बीएड के लिए अलग से 2 वर्ष वहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्हीं सारी चीजों को जो है शिक्षा नीति 2020 में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी क्वालिटीज ये होती है कि आपको 5 वर्ष के लिए सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी, 3 वर्ष के लिए आपको माध्यमिक स्तर की, 3 वर्ष उसमें जो होगा उसमें आपकी हाई और हायर सेकेंडरी जो होगी उसमें शिक्षा दी जाएगी, और 4 वर्ष का जो होगा आपका यह शिक्षा होगा आपका ग्रेजुएशन का, जिसमें आपकी मास्टर की जो आपकी कोर्स है या फिर मास्टर डिग्री है उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। तो ये थी आपकी शिक्षा नीति, जो कि आपके 4 महत्वपूर्ण आयोग थे, उनके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। तो फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि चारों जो शिक्षा आयोग थे उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, साथ ही साथ इनमें जो है कौन कौन से मतलब कौन कौन से लक्ष्यों को रखा गया था। तो सबसे पहले आपका आते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जो कि आपका 1948 में आया था। इन्होंने जो है कॉलेज के पहले 12 वर्ष की शिक्षा का प्रावधान रखा था, साथ ही साथ इन्होंने जो है पुरानी शिक्षा पद्धति में चीजें चली आ रही थी कि प्रशासनिक सेवाओं में आपका ग्रेजुएशन की मांग की जाती थी, उसको यहाँ पर खत्म करने की बात की गई थी। दूसरा आपका आता है कि आपकी आती है लक्ष्मण बुदलियार आयोग, जिसमें आपका जो है माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, जो कि आपकी आई थी 1952 में। तीसरी आपकी शिक्षा नीति जो आई थी वो आई थी भावना एकता समिति, जो कि आपकी आई थी 1961 में, जिसे आपका जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद शैक्षणिक संस्थानों में आपकी जो है नौकरियां वहां पर लगनी चाहिए, जो कि प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है। चौथी आपकी आई है वो आपकी आई है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, जो कि आपकी जो है शिक्षा समिति भी है। इसमें आपका आया है ये वाली एज, मतलब ये वाली जो शिक्षा आयोग आई है वो आपकी है 1964 से लेके 1966 में। इन्होंने जो है आपका शिक्षा नीति जो आपकी आई थी 1968 में, 1972 और 2020 में, इन शिक्षा नीतियों के ऊपर अपना डिस्कशन दिया था। पहली वाली शिक्षा नीति जो आई थी आपकी 1968 में, उसमें आपकी त्रिभाषा सूत्र को लाया गया था। त्रिभाषा सूत्र जो होता है वो ये होता है कि आपकी प्राथमिक पहली वाली भाषा जो होगी आपकी प्राथमिक भाषा होगी, प्राथमिक भाषा के साथ साथ इसमें मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषाएं होंगी। दूसरी वाली भाषा जो होगी वो आपकी स्कूल लेवल पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, उसमें हो गया इंग्लिश हो गया। तीसरी वाली भाषा जो होगी आपकी शास्त्रीय भाषाएं होंगी, जैसे कि आपके तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ओडिया, ये सारी भाषाएं जो आपकी होंगी वो शास्त्रीय भाषाएं होंगी। तो पहले वाले 1968 वाले जो आपकी शिक्षा नीति थी उसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था। 1972 वाली शिक्षा नीति में आपका जो है 10+2+3 मतलब 10वीं 2 क्लास 12वीं, उसके बाद आपके 3 साल का ग्रेजुएशन, ये वाले जो कोर्स है उसको लागू किया गया था।
तीसरी वाली जो शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें कहा गया है कि 5 साल तक आपको प्राइमरी शिक्षा, 3 साल तक आपको मिडिल, 3 साल तक हायर सेकेंडरी, उसके बाद हम लोग अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 4 साल का ग्रेजुएशन यहां पर होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जो कि सीरीज सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, जिसमें मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहां पर बना रखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।